हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समेसन के बराबर 1 से 11 2 प्लस 3 की घात k का मान। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि 1 को हम n बार योग करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n बार n पदों तक, तो बच्चों देखो इसका योगफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, देखो समेसन n बराबर 1 से n और यहाँ पर 1, तो इसका योगफल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो इसका योगफल हमें n प्राप्त हो जाता है। ठीक है। साथ ही बच्चों यदि हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद a हो और सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद क्या है, a है और बच्चों सार्वनुपात r है। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करने की बात करें तो n पदों का योगफल जिसे बच्चों हम Sn से प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये r पर अर्थात सार्वनुपात पर निर्भर करता है। यदि r 1 से बड़ा हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, यदि यही r 1 से छोटा हो। तो बच्चों n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होगा a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न बच्चों हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर समेसन के बराबर 1 से 11 2 प्लस 3 की घात k। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं समेसन k बराबर 1 से 11 2 और यहाँ पर समेसन k बराबर 1 से 11 3 की घात k। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेसन k बराबर 1 से 11 और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर k का मान 1 से 11 तक हम रखते जाएंगे। तो हम जब k का मान 1 रखते हैं तो 3 की घात 1 हो जाएगा, प्लस यदि हम k का मान 2 रखेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा, यदि k का मान 3 रखेंगे तो 3 की घात 3। इसी प्रकार बच्चों कहाँ तक रखना है, तो k बराबर 11 अर्थात यहाँ से 3 की घात 11 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी, अब बच्चों देखो इसका योग हमें कितना प्राप्त होगा, तो मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 11 के बराबर, प्लस यहाँ से बच्चों देखो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर क्या है, तो a बराबर बच्चों देखो यहाँ पर 3 है और r बराबर क्या है, तो 3 का वर्ग बटे में 3। तो बच्चों यहाँ से हम 3 से 3 को विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 3, अर्थात बच्चों हम दूसरे पद को पहले पद से विभाजित कर रहे हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करेंगे तो दोनों स्थिति में हमें समान सार्वनुपात अर्थात r प्राप्त होगा 3। ठीक है। तो यहाँ पर r जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ 11 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो a के स्थान पर क्या है 3 गुना यहाँ पर बच्चों देखो r की घात n, तो यहाँ पर r क्या है 3, तो 3 की घात यहाँ पर n अर्थात क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 बटे में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा r माइनस 1 अर्थात 3 माइनस 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस का बच्चों देखो 3 बटे 2, यहाँ पर कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो 3 की घात 11 माइनस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 दूनी 44 प्लस का 3 गुनी यहाँ पर 3 की घात 11 माइनस 1। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 44 प्लस यहाँ पर इसे हम गुना कर लेते हैं, कोष्टक को खोल लेते हैं, तो 3 की घात 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 की घात 12 माइनस 3 बटे में 2। तो यहाँ से बच्चों देखो 44 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 41, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41 प्लस का 3 की घात 12 बटे में 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर 41 प्लस 3 की घात 12 अर्थात 3 को हम 12 बार गुना करते हमें प्राप्त होता है बच्चों देखो यहाँ पर 5 3 1 4 4 1
बटे में क्या हो जाएगा, तो 2। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 3, 1, 4, 8, 2 बटे में 2। तो 2 से इसे विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, हाथ में 1, तो 2 छक 12, हाथ में 1, तो 2 पचे 10, हाथ में 1, 2 सत्ते 14। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 एका 2। तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो गया समेसन k बराबर 1 से 11 2 प्लस 3 की घात k का मान। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।